कुमार डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल पे सभी बोर्ड और सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को कवर कराते हैं। मैं हूं अनिल और मैं अपने वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखा जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल में भी पढ़ा हुआ है। आज पाठ संख्या 3 के बारे में, चैप्टर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेंटिंग, जो कि होम आपके एनआईएस बोर्ड का 10th क्लास का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका कोड है 225। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है 13वीं सदी से 18वीं सदी तक कला का इतिहास और मूल्यांकन। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और क्योंकि मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स और क्वेश्चंस लिखवाता हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रृंगार। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ महिलाओं को देख रहे हैं जो कि यहाँ पे सजावट वजावट कर रही हैं, कुछ आपस में कुछ सजा रही हैं। ठीक है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। इसका शीर्षक है श्रृंगार। इसको किसने बनाया इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और टेम्परा इसमें यूज़ किया गया है। माध्यम जो है वो टेम्परा माध्यम है। ठीक है, उसका यूज़ किया गया है। दूसरा, ये जो शैली है ये गुलेर घराना की है, यानी गुलेर घराना होता था, उसमें ऐसा श्रृंगार हुआ करता था। काल की बात करें तो 18वीं सदी शताब्दी की बात है, सदी की बात है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक दुल्हन को विवाह के लिए सजाया जा रहा है। ठीक है, सामने जो एक नौकरानी है जो कि चंदन का लेप तैयार कर रही है, और बाकी की जो नौकरानियां हैं वो दुल्हन के पैर में पायल पहना रही हैं। ठीक है, इसमें दो आकृतियां जो हैं वो खड़ी हुई दिखाई गई हैं, जिनमें से एक जो है आईना लेकर खड़ी है और दूसरी फूलों की माला बना रही है। ठीक है, इसमें एक स्त्री जो है वो किसी सहायिका के सहयोग से, मतलब अपनी सहेली के सहयोग से दुल्हन के बाल संवार रही है। ठीक, और एक बूढ़ी महिला, इसमें बूढ़ी औरत है, जो कि इन सारे क्रियाकलापों, इन सारी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही है कि ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो श्रृंगार है ये एक विशिष्ट राजपूत चित्रकला है। राजपूतों में ऐसा हुआ करता था, ऐसा दर्शाता है। ठीक है, इस गुलेर की पेंटिंग के विषय में हम कुछ समझ लेते हैं। ये जो गुलेर की पेंटिंग है, ये कांगड़ा घाटी में गुलेर एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य पहाड़ी शैली के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। 1450 ईस्वी से 1780 के बीच यह शैली काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ये देखा। और दूसरा, जो गुलेर लघु चित्रकला पर लोक कलाएं और मुगल लघु चित्रकला शैली का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जो गुलेर चित्रों की विशेषता अगर बात करें तो पौराणिक, ये कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा है, जो कि एक दिव्य प्रेम का एक जीता जागता प्रतीक है। ठीक है, गुलेर पेंटिंग में रामायण महाभारत की कहानियों को भी दर्शाया गया है। इन कहानियों को शाही चित्रों या राजसभा के दृश्यों से सजाया गया है। इसमें संवेदनशील चेहरे, सौम्य व्यवहार तथा रंगों का कोमल मिश्रण गुलेर शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, श्रृंगार चित्र के अग्रभाग में स्त्री द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बारे में बताइए। यानी कि जो श्रृंगार चित्र है, इसमें जो आगे की तरफ भाग है, जो आगे की तरफ बैठी हुई स्त्री है, उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसके बारे में बताना है। तो एक नौकरानी क्या कर रही है, वो चंदन का लेप तैयार कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। गुलेर चित्रकला की मुख्य विशेषता के बारे में बताइए। तो गुलेर चित्र की मुख्य विशेषता है कि वह कृष्ण और राधा की प्रेम की कथा है। ठीक है, यह प्रेम कथा आज भी दिव्य प्रेम के जीते जागते प्रतीक के रूप में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका जैन लघु चित्र। क्या है? जैन लघु चित्र है। इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, कोई खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। ठीक है, हाथी भी है, काफ़ी घोड़े भी हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। जैन लघु चित्र को कल्पसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। विवरण हम इसका जान लेते हैं। इसका शीर्षक है कल्पसूत्र। किसने बनाया पता नहीं। माध्यम है पाम की पत्तियों पर टेम्परा, जो पाम है, ठीक है, उसकी पत्तियों पर टेम्परा। शैली की बात करें ये जैन पांडुलिपि चित्र है। और काल की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी ईस्वी है। इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। कल्पसूत्र जो है वो सूचीबद्ध जो चित्र हैं, जैन धर्म की पुस्तक कल्पसूत्र में एक चित्रित है। ठीक है, ये जो चित्र है ये कल्पसूत्र नाम की एक पुस्तक है जैन धर्म में, उसमें से लिया गया है। इस चित्र के संयोजन में समस्त स्थान को कुछ आयतों चौकोरों में बांट दिया गया है,
यानी कुछ को आयत के रूप में यानी रेक्टेंगल के रूप में बना दिया गया है, कुछ को चौकोर रूप में यानी कि स्क्वायर के रूप में बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे कहीं पे आपका स्क्वायर दिख रहा है, कहीं आपका रेक्टेंगल दिख रहा है। और जो पुरुष, स्त्रियों और पशुओं का चित्र जो है वो लाल रंग से बनाया गया है, यानी कि उसके पीछे जो है बैकग्राउंड जो है वो लाल बनाया गया है। ठीक है। प्रत्येक खंड में जो है कल्पसूत्र कहानी का अलग अलग कथा क्रम वर्णित है, यानी ऊपर वाले में देखेंगे आप लेफ्ट में तो उसमें कुछ और बता रहा है, उसके बाजू में आप देखेंगे हाथी घोड़े दिखा रहे हैं, उसके नीचे आएंगे तो एक तरफ कोई सोती हुई अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई नारी दिख रही है, और एक तरफ देखेंगे तो एक तरफ राजा है जो कि बच्चे को लिया हुआ है। ठीक है। यह शैली जो है यह पूरी तरह लोक शैली पर केंद्रित है, जहाँ आकार में चटपटापन है और अभिव्यक्ति रूढ़िवादी है, जिसमें क्या है परिदृश्य का अभाव है। प्रभावपूर्ण रेखाओं और सौंदर्य पूर्वक जो है ये बिंदुओं के प्रयोग से इन चित्रों की सुंदरता को बढ़ा दिया गया है। ये जो है पूरे भारत में 7वीं सदी से प्रारंभ होकर 10वीं और 15वीं सदी तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ। जैन धर्म ग्रंथ जैसे कि कालकाचार कथा, कल्पसूत्र को पार्श्वनाथ, नैमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य तीर्थंकर के चित्रों से सजाया गया है। इन चित्र के मुख्य केंद्र पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा राजस्थान थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो चित्र पाए गए ये ज़्यादातर पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान में थे। इन चित्रों में मानवीय आकृतियां कुछ विशिष्टताओं को दर्शाती हैं। ये पांडुलिपियां प्रमुख रूप से पामपत्रों पर लिखी गई हैं। चित्रों में प्रयुक्त रंग जैसे कि लाल रंग, पीला रंग आसपास में उपलब्ध रंगों से ही बनाए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कल्पसूत्र चित्रकृति। जो कल्पसूत्र चित्रकृति है ये संयोजन में स्थान को कैसे बांटा गया है? तो कैसा था? चौकोर और आयताकार स्थान बांटे गए थे। जैन पांडुलिपियों में किस प्रकार की आकृतियों को बनाया गया है? उसमें पार्श्वनाथ की, नैमिनाथ की और ऋषभनाथ के चित्रों को द्वारा सजाया गया है। तीसरा है जैन लघु चित्रकला किस काल में विकसित हुई थी? ये 7वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी में विकसित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णुपुर टेराकोटा, इसके बारे में जान लेते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ रिंग सी बनी हुई हैं, ठीक है, गोल गोल। तो इसके बारे में शीर्षक है इसका विष्णुपुर टेराकोटा रासलीला। ठीक है। माध्यम है टेराकोटा की टाइल्स और स्थान है पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में पंचमुरा मंदिर। काल था 17वीं सदी के आसपास का। इसके बारे में कुछ विशेष जान लेते हैं। रासलीला में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को उनके साथ ग्वालों और गोपियों के सानिध्य में दिखाया गया है कि आसपास जो हैं वो ग्वाले और गोपियां हैं। ठीक है। इस सुंदर फलक को एक चौकोर स्थान पर तीन गोलों को केंद्रित करके संयोजन किया गया है। देख रहे हैं आप, एक चौकोर सा डिब्बा है, उसमें 3 गोले हैं, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा। ठीक है, वो बनाया गया है। इन तीनों गोलों में से बीच के गोले में एक गोपी के साथ राधा कृष्ण की आकृतियां दिखाई गई हैं। जो सबसे बीच वाले में है उसमें कौन है? राधा कृष्ण और गोपियां हैं। कलाकार ने समकालीन सामाजिक जीवन को दर्शाने का पूरा प्रयास किया है और जो चौकोर है उसके चारों ओर कोनों को मानव, पशुओं और चिड़ियाघरों की आकृतियों से यानी चित्रों से सजा दिया गया है। जो ये जो टेराकोटा है ये, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर जो है एक छोटा सा शहर है। यहाँ कई मंदिर हैं जिनको पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा की टाइल से सजाया गया है। पक्की मिट्टी यानी कि टेराकोटा। यह टेराकोटा कला 18वीं और 19वीं सदी की विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक घरानों को दर्शाती हैं। अधिकांश मंदिर या तो शिव जी के हैं या फिर विष्णु जी के हैं। ठीक है। यहाँ पर शिव, दुर्गा, राधा कृष्ण की आकृतियां रामायण और महाभारत के पात्रों के साथ इन टेराकोटा टाइल्स में दर्शाई गई हैं। मंदिर वास्तुकला की बात करें तो बंगाल की झोपड़ी प्रकार की एक मंजिली या 2 मंजिली डिजाइन पर आधारित है। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो रासलीला है इस पैनल में, रासलीला पैनल में गोलाकारों की संख्या स्पष्ट कीजिए। कितने गोलाकार थे? 3 गोलाकार थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रासलीला पैनल चतुर्भुज के चारों कोनों को कैसे सजाया गया है? तो कैसे? मानव की आकृतियां, पशु की आकृति और पक्षियों की आकृतियां बनाई गई थी। विष्णुपुर टेराकोटा टाइल्स में किन आकृतियों और पात्रों को दिखाया गया है? बताइए। इसमें शिव, दुर्गा, राधा कृष्ण, रामायण, महाभारत के पात्रों को दिखाया गया है। तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। वो पूछ भी सकते हैं कौन से काल में ये बना था।
या फिर ये विष्णुपुर टेराकोटा जो थी, ये रासलीला थी, कौन से काल की कहानी, कौन से काल में चित्र बनाया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। किसने बनाया था ये भी आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप जो इस वीडियो को जल्दी से अपने जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। देखिए, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जो कि लिंक में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, आप वहाँ से उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।